जय हिंद बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे NMMS वाले एग्ज़ाम पास किए हैं तो पूरी डिटेल जानिए कि क्या क्या कागज़ के चाहिए और कब ये रजिस्ट्रेशन आपका आरंभ होने जा रहा है और कब तक आपके खाते में पैसे आएंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर NSP पोर्टल पर कब से स्टार्ट होगा। तो बच्चों देखिए, पहले तो जो इसके पहले हो रहा था अगस्त में आ जा रहा था, ठीक है, और अब सितंबर की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आरंभ नहीं हुआ है। तो कई बच्चे जो कि पिछली बार NMMS एग्ज़ाम नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ये बच्चों कई बार मैंने बताया हुआ है, आप जिस भी स्टेट के हों, ठीक है, आपका स्टेट अलग अलग समय पे बेशक एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, क्योंकि ये देश के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो 1 लाख स्कॉलरशिप है बच्चों, ठीक है, तो ये एक ही साथ दी जाती है और आपके खाते में जो पैसे हैं बच्चों, कई बच्चे पूछें सर कब तक पैसे मिलेंगे, तो मार्च 24 जो आएगा 25 से 30 तारीख के बीच में, मार्च 25 और 30 तारीख के बीच में आप सभी के बच्चों के खाते में पैसे 12,000 रुपये इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए प्रोसेस है बच्चों, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है इसी पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, nsp.gov.in, बस आपको ये टाइप करना है, ये आपके सामने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो साइट है वो खुल जाएगी। अभी बच्चों जो देखिए इंस्टीट्यूशन है, ये आप देख रहे होंगे लॉगिन फॉर स्कूल या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो वैसे ही लॉगिन फॉर आपका स्टूडेंट का भी आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर यहाँ देखिए नोडल ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं, एकेडमिक ईयर पूछता है, तो एकेडमिक ईयर आपको पता है आपका होगा 23-24, जो अभी नए बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका होगा 24-25, तो यहाँ पर अभी देखिए आया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपका आएगा तब आप कर लेंगे। देखिए इसके मेन होम पेज पे मैं जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो साइट है, ये आप इसको टाइप करेंगे scholarships.gov.in, ठीक है, scholarships.gov.in, इसको जैसे आप टाइप करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिशन एप्लीकेंट कॉर्नर है फॉर ईयर 23-24, इसी में आपका फ्रेश का आ रहा है, रिन्यूअल का आ रहा है। तो जो बच्चे एक बार छात्रवृत्ति पा चुके हैं रिन्यूअल वाला भरेंगे जब ये आ जाएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन स्टेटस पुराना वाला 22-23 का भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ भी नया स्टार्ट इसमें नहीं हुआ है बच्चों। अगर देखिए ऑफिसर कॉर्नर में है, यहाँ पर स्टेट वाइज जो नोडल सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए अभी चीज़ें दिख रही हैं, और इंस्टीट्यूशनल लॉगिन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल लॉगिन पर आपका वही पुराना जो अभी पेज मैंने दिखाया था वही पेज खुलेगा। और इसमें देखिए हमेशा एडवाइस रहता है कि आप जब भी इसको खोलें तो इग्नेटो या प्राइवेट मोड में खोल के ही इसमें कार्य करें। तो बच्चों अभी ये स्थिति आई नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ताकि आपको भरने में आसानी हो, ठीक है। तो आइए इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बच्चों आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। NMMSE चयनित छात्र छात्रा को NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति क्लेम हेतु उपयोगी कागज। सबसे पहले बच्चों एक अपनी ईमेल आईडी आप जरूर बना लें, ठीक है। तो जनरली आप क्या करिएगा, जीमेल पे ही बनाइएगा बच्चों, ये सुविधाजनक होता है और सभी फ़ोन्स पे आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आती ईमेल आईडी बनाने तो एक यूट्यूब पर कोई भी आप सर्च कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाएं, तो ये आ जाएगा। तो ईमेल आईडी आपको बनानी है। मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोबाइल नंबर वो देना है आपको जिस पे कि आपका बराबर मैसेज आता रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों कि आप लोग अभिभावक या पापा में जल्दी जल्दी सिम बदल देते हैं, उससे क्या होगा कि मैसेज ही नहीं आ पाएगा आपका। तो मैसेज नहीं आएगा तब जानेंगे कैसे, OTP भी आती है। तो ये एकदम इस फ़ोन को आपको याद रखिएगा, जो भी सिम आप जो भी नंबर दें वो ज़रूर चालू रहे 4 साल तक, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर, कई बच्चों ने अकाउंट नंबर खुलवा लिया होगा, अगर नहीं खुलवाए हैं तो किसी भी सरकारी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में खुलवा लीजिए। अगर दूर है तो आप पोस्ट ऑफिस बैंक में भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अब खाते खुलते हैं, इसमें भी पैसे आसानी से बच्चों आ जाते हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधार नंबर एकदम होना चाहिए, और याद रखिएगा अब तो लिंक हो जा रहा है, पोस्ट ऑफिस वाले में तुरंत लिंक कर दे रहे हैं।
आधार के साथ ये बैंक अकाउंट किसके नाम का रहेगा? आपके नाम का रहेगा, पापा मम्मी का नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा। आधार नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करा दीजिएगा, ठीक है। फिर है जाति NMS परिणाम के अनुसार, कोई भी जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है, OBC का लगाया है, SC का लगाया है, ST का लगाया है, तो वो आपको जाति प्रमाण आपका होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर पूछ रहे थे, एक तो किसका होगा, तो आपके भी नाम का हो सकता है, आपके पापा का भी नाम का हो सकता है। आपका नाम का होगा तो भाई उसमें जिक्र होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी लगा सकते हैं। एक बच्चा पूछा था कि सर ये मेरा समय बीत चुका है, क्या हम नया बनवा लें? हाँ, आप नया बनवा सकते हैं, उसमें आय की सीमा मत बदलिएगा। अगर उसमें आपने 2 लाख दिखाया है तो 2 ही लाख रहे, ठीक है। बस उसमें सीमा लिखना होता है और उसका क्रमांक लिखना होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी डेट बीत गई है तो आपने नया बनवाया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कक्षा 8 के मार्क्स, तो अब कक्षा 8 का जो भी नंबर आपके रहे हैं वो लिखना है। ये वेरीफाई स्कूल करेगा बच्चों, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा आपको। लेकिन जो 8 में नंबर आए हैं, प्रतिशत की हमने बात की हुई है, अलग वीडियो उसका बना हुआ है, प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। फिर है NMSE का अनुक्रमांक, तो यहाँ बच्चों रोल नंबर देना है। कई बच्चे परेशान थे, सर अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं मिला हमको, हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या होगा, कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए बच्चों कई बार मैंने बताया कि उसको आपको परेशान नहीं होना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये नहीं जानते कि बाद में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली, इसी के लिए फिर अलग से पूछते भी हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता बच्चों की जो चीज़ मैंने बताई हुई है उसी का जवाब फिर मैं दूँ, ठीक है। तो अवार्ड सर्टिफिकेट का यहाँ कोई भी रोल नहीं है, इसको अपलोड नहीं करना होता, ये आपके खुद के लिए है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, बस आपको कई बच्चे बोले कि सर हमारा एडमिट कार्ड खो गया या कुछ भी बच्चों, तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट में आपका अनुक्रमांक तो होगा, तो आप अनुक्रमांक केवल चाहिए। कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन और SR क्रमांक, रजिस्ट्रेशन जो स्कूल में होता है या जो रजिस्टर में आपका क्रमांक किस क्रमांक पे है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा सर मैम से। कक्षा 9 के किस सेक्शन में आप हैं, 9A, 9B, 9C या 9 का कोई भी सेक्शन जो आपका बना है वो, ठीक है। अब देखिए छात्र जिसमें अध्ययन कर रहा है वो हमें नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद है बच्चों कक्षा 9 का रोल नंबर आपका जो बोला जाता है क्लास में हाजिरी के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ नोट डाउन ये करना है बच्चों, जो कक्षा 9 में अध्ययनरत चयनित छात्र का अगर विद्यालय NSP पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए, जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल का नाम बच्चों वहाँ जरूर दर्ज होना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बच्चे, अभी भी एक बच्चा पूछा सर प्राइवेट की सरकारी, तो बच्चों सरकारी विद्यालय और जो सहायता प्राप्त है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मतलब सरकार द्वारा वहाँ पर शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको स्कूल जाकर ही पता करना पड़ेगा। आप मेरे को लिखेंगे सर मेरे स्कूल का ये नाम है, क्या ये है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको वहाँ खुद पूछना होगा कि ये क्या विद्यालय एडेड है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। स्कूल का अगर रजिस्ट्रेशन NSP पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ तो वहाँ सर को कहिए कि सर अपने हम लोग के स्कूल का NSP पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो दर्ज हो जाएगा, वो लोग कर देंगे। अभी मैंने दिखाया था ना इंस्टीट्यूशनल लॉगिन, तो उसके जरिए दर्ज हो जाएगा, ठीक है। आवेदन अगर करते समय विद्यालय शो नहीं हो रहा होगा तब आप ये करेंगे बच्चों, तो विद्यालय का नाम आपका वहाँ दिखना चाहिए। अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि पहले कुछ चीज़ें बता दूँ जो आप तैयारी करके बच्चों रखो। DIOS के माध्यम से विद्यालय NSP पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगे, ठीक है। बस आप सर को कहिएगा, DIS जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते हैं, विद्यालय निरीक्षक भी इनको कहा जाता है, तो ये उस विद्यालय को दर्ज कर देंगे। लेकिन आप तो भाई सब जगह आपको नहीं दौड़ना है, बस अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है कि सर हम लोग का विद्यालय नहीं दिख रहा है और मुझे NMMS वाली छात्रवृत्ति लेनी है, तो इसके लिए सर कृपया दर्ज करने का कष्ट करें। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको चीज़ें आज स्पष्ट एकदम समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। काफ़ी क्वेरी आ रही थी आप लोगों की बच्चों, ठीक है। अब जब ये NSP पोर्टल पे बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जल्द ही, ज़्यादा नहीं मुझे लगता है 5 दिन के अंदर ही ये स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, मैं सबको लिख रहा था, मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना ही दूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।